एक वचन मेरे साथ पढ़ो, यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 66 और 68 वचन में। यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 66 एंड 68 तक पढ़ेंगे। 66 वचन में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत रे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे। अक्सर आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि यीशु मसीह के 12 चेले थे। यीशु मसीह के 12 डिसाइपल्स थे, लेकिन 12 चेलों के अलावा भी प्रभु के और भी बहुत सारे चेले थे। इसलिए इस वचन में लिखा है कि कुछ चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, उल्ट हो गए। क्या हो गए? उल्ट हो गए, छोड़कर चले गए, उल्ट हो गए। मतलब उनकी शिक्षा अलग होगी, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनका चलने का तरीका, बोलने का तरीका। यीशु मसीह कुछ और कहते हैं, वो कुछ और करते हैं। मन मर्जियां करना, यीशु मसीह जो सिखाते हैं उसके उल्ट चलना, उल्टे सीधे काम करना, प्रभु के साथ भी रहना और ठगियां भी मारनी, पैसे भी लूटने, लोगों के साथ चुगलियां भी करनी, व्यभिचार भी करना, सारे उल्टे सीधे काम करने। मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे दिख रहे हैं। यीशु मसीह के वचनों से दुनिया बदल रही है। यीशु मसीह के वचन से हालात बदल रहे हैं। यीशु मसीह के वचन से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये सब देखते हुए भी उनकी लाइफ में कोई आंसर नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई भी रिस्पांस नहीं। इसलिए वो लोग उल्टे फिर गए, क्योंकि वो यीशु मसीह की शिक्षा पर नहीं चलते थे। बोलो हालेलुया। उल्टे फिर गए, बाइबल कहती है। तो यीशु मसीह अपने चेले पतरस को और दूसरे जो चेले रह गए थे उनको बोलने लगे, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो? वो मुझे छोड़कर चले गए। वो गांव से विश्वासी चर्च नहीं आता, वो बहन चर्च नहीं आती। उस बहन की लड़ाई दूसरी बहन के साथ हो गई, वो चर्च छोड़ गई। उस भाई ने उसके पैसे देने थे, इसलिए वो चर्च नहीं आया। उस भाई ने उसको डांट दिया, इसलिए वो चर्च नहीं आया। क्या तुम भी जो चर्च में बैठे हो मुझे छोड़ना चाहते हो? पतरस ने क्या उत्तर दिया? प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुम्हें छोड़कर हम कहां जाएं? आज आप लोगों को इस चीज को जांचना है कि आप लोग यहां पर अनंत जीवन की बातें सीख रहे हैं। बोलो आमीन। आप लोग जीवन की बातें, दवाई से जीवन नहीं मिलता, इंजेक्शन से जीवन नहीं मिलता, डॉक्टर लाइफ नहीं दे सकता, सिर्फ इलाज दे सकता है। लाइफ सिर्फ यीशु मसीह के पास है। अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधेरे में नहीं, वो रोशनी में चलेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो लोग रोशनी की तरह होंगे, नमक की तरह होंगे, वो बदलेंगे नहीं, वो लोगों को बदल देंगे। हालेलुया। बड़ा तो बरकत आपकी है। पतरस को प्रभु ने कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो? आज जिन लोगों ने परमेश्वर को अनुभव नहीं किया, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं जाना, वो कभी भी खुदा को छोड़ सकते हैं, सच्चाई के रास्ते को छोड़ सकते हैं। जिन लोगों ने प्रभु को करीब से नहीं देखा वो प्रभु को छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को प्रभु से प्यार हो गया है वो मर जाएंगे लेकिन प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। जोर से बोले हालेलुया। क्यों पतरस ने कहा, प्रभु हम तुझे नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि पतरस जानता था कि जीवन की बातें यहां पर है, चंगाई की बातें नहीं, पैसे की बातें नहीं, दुनियावी बातें नहीं जो थोड़े समय की है, पर अनंत जीवन की बातें जो आपको हमेशा हमेशा तक खुश रख सकती है, आपको हमेशा हमेशा तक आत्मा में जगा सकती है। जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा, प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, तुम्हें छोड़कर कहां जाएं? आज परमेश्वर आपसे कहता है, जैसे लोगों में आप रहोगे आप वैसे ही बनोगे। अगर अच्छे लोगों में रहोगे तो आप अच्छे बनोगे, बुरे लोगों में रहोगे तो बुरे बनोगे। अगर तुम मेरी संगति करोगे तो तुम मेरे जैसे बनोगे। अगर तुम दुष्ट लोगों की संगति करोगे तो तुम दुष्ट लोगों जैसे बनोगे। अगर तुम मेरी प्रार्थनाओं को रिसीव करोगे तो वो प्रार्थनाएं तुम्हारी जीवन में आशीष लेकर आएगी। अगर तुम जगह जगह पर प्रार्थना करोगे, कभी उससे प्रार्थना, कभी उससे प्रार्थना, चल बहन तू भी कर दे, चल भाई तू, ये गाजर मूली नहीं है, ये प्रार्थना है, ये
तब भी काम करेगी जब आप विश्वास करेंगे और एक अभिषिक्त व्यक्ति से प्रार्थना करवाएंगे। नहीं तो गलत व्यक्ति से प्रार्थना करवाने से उसके अंदर की गंदी आदतें आपके अंदर भी आ जाएगी। एक बड़ा अच्छा पास्टर था, परमेश्वर उस पास्टर को बड़ा इस्तेमाल करता था। उस पास्टर को एक आदत पड़ गई, पास्टर को आदत पड़ गई, किसी के पास भी जाता था, बोलता था सर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, अपना सिर आगे कर देता था। मैं कभी किसी से प्रार्थना नहीं करवाता हूं, नो, मैं कभी अपने सर पर किसी से हाथ नहीं रखवाता। वो पास्टर की बड़ी अच्छी सेवकाई थी, कोई भी पास्टर आना उसने उससे प्रेयर करवा लेनी, कोई भी पास्टर आना उसने उससे प्रेयर करवा लेनी। एक दिन ऐसा आया, उस पास्टर की सेवकाई खत्म हो गई, उसके बच्चे गलत हो गए और किसी प्रभु के दास ने उसके ऊपर प्रार्थना की, उसके अंदर से इतनी सारी दुष्ट आत्माएं निकली, इतनी दुष्ट आत्माएं निकली। और शैतान से पूछा कि तूने ये प्रभु के बंदे को क्यों पकड़ लिया भाई, ये तो पास्टर है, इसको क्यों पकड़ लिया? बोला कि इसने उन लोगों से प्रार्थना करवाई है जो लोग व्यभिचारी थे, जो लोग परमेश्वर को प्यार नहीं करते थे। आज जैसी संगति में आप रहोगे आप वैसे ही बनोगे। अगर आप व्यभिचारी लोगों से, ठगी मारने वाले लोगों से, झूठ बोलने वाले लोगों से, जिनके दिमाग में दिन रात बुरे विचार चलते रहते हैं, उनसे प्रार्थना करवाओगे तो आप कभी बदल नहीं पाओगे। उनका नेचर, उनका आत्मा, उनका स्वभाव आपके अंदर भी आएगा और फिर आप कहोगे मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं, मुझे बरकत क्यों नहीं मिल रही है, मेरी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। यही कारण है कि आप लोग जैसी संगति में रहेंगे आप वैसा ही बनेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलेंगे हालेलुया। पतरस एक अच्छी संगति में था, इसलिए उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर की वैल्यू को, प्रभु के वचनों को जानता था। आज आप लोग कैसी संगति में हैं? शरीर के ऊपर कपड़े कैसे हैं, इस चीज को कभी नहीं देखना। पास्टर के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ी प्रॉपर्टी है पास्टर के पास, हो सकता है वो भी नरक में जाए, लेकिन जीवन कैसा है ये अहम चीज है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जोर से बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि बुरे लोगों की संगति छोड़ दो। चर्च में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संगति में आप अभी भी बने हुए हैं, जिनकी वजह से आप ब्लेस नहीं हो रहे, आपका आत्मिक जीवन नहीं बढ़ रहा है। चर्च का मतलब यह नहीं कि वहां पर सब लोग आत्मिक हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो आत्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर उन्हें बनाएगा। आमीन। ऊंचा तो होने के लिए जा रहा है। चर्च का मतलब यह भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मिक बनना ही नहीं चाहते लेकिन चर्च आना चाहते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज किया है, परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में ले लिया है, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप जब चर्च में आएंगे खुदावंद आपको वहां पर भी स्वर्ग दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जैसी संगति में आप रहोगे आप वैसे ही बने रहोगे। चुगली करने वाले लोगों के साथ संगति करोगे आप चुगलियां करोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक सारा दिन चुगलियां ना कर लें उनको रात को नींद नहीं आती। कितने लोगों को मेरी आवाज समझ आ रही? उसकी बेटी क्या करती है, उसका बेटा क्या करता है, वो बहन क्या करती है, वो भाई क्या करता है। आपको पता है पास्टर जी ऐसे हैं, पास्टर की वाइफ ऐसे है, उसके बच्चे ऐसे। अच्छा, जो स्टेज पर बैठते हैं ना बच्चे वो ऐसे हैं। बाइबल में लिखा है तुम न्याय मत करो। वचन में लिखा धोखा ना खाओ, किसी को जज ना करो, जिस नाप से तुम नापते हो तुम उसी नाप से ही नापे जाओगे। तुम्हारा काम किसी को जज करना नहीं है, तुम्हारा काम उसके लिए प्रार्थना करना है। हो सकता है कि तुम्हारी प्रार्थना से परमेश्वर उसे बदले और परमेश्वर बड़े बड़े काम उसकी लाइफ में करे। आमीन। बड़ा तो खुदा ब्लेस करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जेलस करने वाले लोगों के साथ रहोगे तो जेलस करोगे। मैं कभी किसी को देखकर जेलस नहीं करता हूं। मैं मिनिस्ट्री में ऐसे ऐसे पास्टर से, ऐसे ऐसे ब्लेस्ड लोगों से मिला हूं जिनके घर में स्विमिंग पूल होते हैं। जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया तो वो लोग जानबूझ के मेरे बेड के पास सोने की अंगूठी रख दी, पाउंड और डॉलर्स रख दिए,
पैसे रख दिए, जानबूझ के वो ये चीजें रखते थे। क्या इसे इन चीजों का लालच है, या ये उठाकर अपने बैग में उन चीजों को डालते हैं? मैं हर परीक्षा में खरा निकला, और आज उन लोगों को इतना विश्वास है कि वो अपने घर की तिजोरी की चाबी भी मुझे दे सकते हैं। हालेलुया बोलेंगे जोर से। जेलसी कभी ना करें एक दूसरे से। हर चीज मेहनत से बनती है, हवा में नहीं बनती। ये चर्च अगर खड़ा हुआ है, पास्टर की पूरी जिंदगी निकल जाती है, 50 विश्वासी बचाने बड़े मुश्किल होते हैं। लोगों को गलत रास्ते पर डालना बड़ा आसान है, लेकिन सही रास्ते पर चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप देख सकते हैं हमारी मिनिस्ट्री में 20,000 से ज्यादा लोगों की मेंबरशिप है। लाखों लोग इस सेवकाई को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्लेस्ड लोगों के साथ, आत्मिक लोगों के साथ रहोगे, आप स्पिरिचुअल बनोगे। अगर मैं इस बहन से मिलता हूं, तुम खड़ी हो जो बहन, व्हाइट सूट, इस बहन को मैं देखूं, क्या ये स्पिरिचुअल है, क्या ये आत्मिक है? बैठ जाओ। अगर मैं इस भाई को देखूं, खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, क्या ये आत्मिक है, क्या ये स्पिरिचुअल है? चर्च आने का मतलब है आप आत्मिक प्राणी बने, और जब आप आत्मिक प्राणी बनेंगे, आपका संबंध प्रभु के साथ जुड़ जाएगा, आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। क्या ये आत्मिक प्राणी है? हो सकता है इसकी ये खासियत हो, ये हर संडे चर्च आता है, लेकिन चर्च के बाद इसकी लाइफ आत्मिक है। चर्च के बाद ये परमेश्वर के साथ कैसे चलता है, लोग इसको कैसे देखते हैं, कैसे कंसीडर करते हैं। इस भाई से मैं हाथ मिलाता हूं, इससे हाथ मिलाता हूं, उससे हाथ मिलाता हूं, हेलो ब्रदर, क्या हाल है आपका, कैसे हो आप? जब मैं उससे हाथ मिलाता हूं, क्या मुझे स्पिरिचुअल फीलिंग आती है? उससे स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। कई बार गवाही आए, टेस्टमनी आए, लंगड़ा चलने लगा, अपोस्टल जी बड़ी गवाही आई है, ये बहन ब्लाइंड थी, ये बहन बचपन से देख नहीं सकती थी, अपोस्टल जी आज आपने प्रार्थना की, ये देखने लगी। एक शारीरिक व्यक्ति क्या करेगा? एक स्पिरिचुअल व्यक्ति क्या करेगा? ओ हालेलुया, आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। क्या आप आत्मिक हैं? क्या आप स्पिरिचुअल हैं? जब कोई आपको गवाही सुनाता है, वो बोलता है सिस्टर, मैं जब प्रभु में आई, मेरी लाइफ बहुत खराब थी, आपको पता है मैं बहुत बुरे बुरे कामों में थी, आपको पता है मैं चुगली करती थी, जेलसी मेरे अंदर थी, मैं अपने घर में, परिवार में बहुत झगड़ा करती थी। जो आत्मिक होगी वो बोलेगी, ओ सिस्टर, वाओ, आपकी गवाही कितनी ब्लेस्ड है, आपकी गवाही कितनी अच्छी है। और जो आत्मिक नहीं होगा वो बोलेगा, अच्छा ठीक है, हाँ जी, अच्छा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो आत्मा ही नहीं है, उसके अंदर वो स्पिरिट ही नहीं है। मैं जब कहीं अपने चर्च से कहीं बाहर जाता हूं, पिछले दिनों में मैं जालंधर में गया, मैंने वहां पर होटल बुक कर लिया, मैंने 2 दिन वहां पर बिताए, लोगों से वहां पर मिला जो मिनिस्ट्री में लगातार काम करते। मैं जालंधर में रहा, मैं उनको मिला, जब वो मुझे मिले वो बोले, अपोस्टल जी आप हमें कुछ ना बताओ, आप सिर्फ हमें अपने जीवन की गवाही बताओ। हमें आपके जीवन की गवाही सुन के बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। आत्मिक लोगों की यह पहचान होती है कि वो लोग परमेश्वर की बातों को जब सुनते हैं तो उनके अंदर आत्मा उबलना शुरू हो जाता है, उबाले मारना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया बोलेंगे तो खुदा ब्लेस करेगा। जोर से बोले आमीन। क्या आप आत्मिक हैं? क्या जब आपको कोई मिलता है उसको आपसे स्पिरिचुअल फीलिंग आती है? ये वचन चाहे कोई वॉलंटियर है, चाहे कोई एवेंजलिस्ट है, चाहे कोई चर्च का विश्वासी है, उन सब के लिए है कि जब आपको कोई मिलता है, क्या उसे आपसे आशीष मिलती है? कुछ वॉलंटियर तो ऐसे हैं, सेवा में हैं, लोगों के घरों में प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं स्कैन कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं उनका जीवन अभी आत्मिक नहीं है। वो लोगों के घरों में जाएंगे, बोलेंगे हम अपोस्टल जी से भी ऊपर हैं, हम अपोस्टल जी से भी स्पिरिचुअल हैं, हमारे अंदर बड़ी शक्ति है, हम बड़े तपस्वी हैं। लेकिन मुझे पता है वो कितने तपस्वी हैं, मुझे पता है उनका जीवन कैसा है। इसलिए हर कलीसिया के बलीवर को आत्मिक बनना है। चर्च के बाद जब आप लंगर खाते हैं,
अगर 3 लोग वहां पर बैठे हैं, 3 वहां पर बैठे हैं, जब आप चर्च में लंगर खाते हैं, वहां पर भी आप परमेश्वर की बातें करेंगे तो आप आत्मिक प्राणी हैं। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले आमीन। 3 बहनें बैठी हैं, मान लो यहां पे बैठो। मैं आपको बताता हूं आत्मिक लोगों में और शारीरिक लोगों में क्या फर्क है। आपने शारीरिक बनना है या आत्मिक बनना है? चर्च खत्म हो गया, ये खाना खा रहे हैं सब लोग बैठ के। अब खाना खाने के बाद इनको मौका मिला, ये 15, 20, 25, 30 मिनट इकट्ठे एक संगति में बैठे हैं। इनको क्या करना चाहिए? बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए, हाथ पकड़कर गीत गाने चाहिए, हाथ पकड़कर। 6 दिन तो आप दुनियावी काम ही करते हो, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को मिलते हो उसके साथ मिलकर प्रभु की आराधना करो, जिससे कि उसे महसूस हो, दूसरे देखने वालों को पता चले कि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आप बपतिस्मा पाए हैं, आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं। जोर से बोलो हालेलुया। अगर ये बैठे हैं, वो किड़किड़ किड़किड़ किड़ उसकी तरफ देखकर हंस रही है, वो बु 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 उसके साथ लगा हुआ है, ये आत्मिकपन नहीं है। आप दूसरों के लिए क्या चिन्ह छोड़ रहे हैं? आप दूसरों को क्या सिखाना चाहते हैं? उसकी प्लेट में खा रहा, वो उसकी प्लेट में खा रहा है। लेकिन बाइबल में पौलुस कहते हैं जब कभी तुम इकट्ठे बैठते हो, तुम्हारे अंदर भजन, उपदेश, प्रार्थना और आत्मा के काम होने चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। 6 दिन तुम दुनिया को देखते हो, 6 दिन तुम दुनिया के काम करते हो, 6 दिन तुम इधर उधर घूमते हो। चंडीगढ़ चले गए, एलेंटे मॉल चले गए, कंट्री मॉल चले गए, लुधियाना चले गए शॉपिंग करने के लिए। दुनिया को देख रहे हो, लड़ाइयां हो रही है, नशे हो रहे हैं, कोई नशा कर रहा है, कोई बुरे काम कर रहे हैं। 6 दिन आप बुरे बुरे काम देखते हो। लेकिन जब आप फॉर्म में आते हो, हर वक्त आप आत्मा में हो, हर वक्त आप स्पिरिचुअल हो, ताकि लोगों को आपके अंदर मसीह दिखाई दे, प्रभु दिखाई दे। पौलुस कहते हैं तुम मसीह की जीवित पत्रियां हो। तुम मसीह की क्या हो? बोलो क्या हो? पत्रियां। तुम जीवित बाइबल हो। लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे, पहले आपको देखेंगे। अरे गिदी 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 ऐसे ऐसे करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, तो लोग कहेंगे कि ये मसीह है। लोग आपका भी और आपके प्रभु का भी मजाक उड़ाएंगे। बाइबल में लिखा हर चीज सिस्टम से हो, हर चीज में गड़बड़ी ना हो, हर चीज परमेश्वर के डर में और प्रभु के अंदर होकर हो, ताकि तुम लोग आत्मा और शरीर दोनों में उन्नति कर सको। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जैसे लोगों से आप संगति करोगे, आप वैसे बनोगे। कई लोग दूसरों के घर में विजिट करते हैं, बिना बताए मिनिस्ट्री में विजिट करते रहते हैं, उसके घर में चले जाओ, उसके। आजकल तो इतने पास्टर्स हो गए हैं। पहले ऐसा टाइम होता था, कहते हर ईंट के ऊपर पास्टर बैठा है। आजकल तो ईंट मारो तो पास्टर कोई लगेगी। कितने लोगों को समझ आ रहा है? क्योंकि काम कोई है नहीं, बेरोजगारी है, बोलते पास्टर बन जाओ, सौखा ही काम है, 300, 400, 500 की बाइबल आएगी, पास्टर बन जाओ। लेकिन याद रखो, आप लोग उससे हाथ रखवाओ जो व्यक्ति अंदर भी वही और बाहर भी वही है। ये प्रार्थना है, ये कोई गाजर मूली नहीं, ये अनॉइंटिंग अभिषेक है। अलीशा को परिश्रम मेहनत करने के बाद मिला। जोर से बोलो हालेलुया। सो जब आप इकट्ठे होते हैं, आपके अंदर मसीह का दृश्य होना चाहिए, आपके अंदर मसीह की छवि होनी चाहिए। तुम जैसी संगति में जाते हो वैसे बनो। आपको मैं आज सक्सेसफुल लाइफ का तरीका बताना चाहता हूं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सिर्फ अपने पास्टर को, अपने मेंटर को देखो, उसके जैसे बनो या यीशु मसीह जैसे बनो, और किसी को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप तब भी ब्लेस्ड होंगे जब आपका गुरु ब्लेस्ड होगा। मैं ब्लेस्ड हूं और आप भी ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। मुझे किसी चीज की घटी नहीं है, आपको भी किसी वस्तु की घटी नहीं होगी यीशु मसीह के जीवित नाम में। मुझे पैसे की कमी नहीं। मैं क्यों कहूं मेरे पास पैसे नहीं है? चाहे मेरे पर्सनल अकाउंट में ना हो, लेकिन मुझे पता है परमेश्वर के काम करने के लिए मेरे पास कमी नहीं। मैं ब्लेस्ड हूं। और जो ब्लेसिंग आपके गुरु के पास होगी, वो ब्लेसिंग आपके पास होगी।
अगर तुम अनॉइंटेड लोगों में हो तो तुम अनॉइंटेड बनोगे, अगर तुम स्पिरिचुअल लोगों में हो तो तुम स्पिरिचुअल बनोगे। आप देख सकते हैं, जब मैंने सेवा को शुरू किया मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, जगह दी, चर्च दिया, शेड दिया, कलीसिया दी, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे इतने लोग प्यार करते हैं, देशों विदेशों से इतने लोग प्यार करते हैं, मेरी प्रार्थना सुनी जाती है, परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, यीशु मसीह के पास मेरी इंटरवेंशन है। अगर आपका पास्टर ब्लेस है तो आप भी ब्लेस होंगे। जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। शांति इसीलिए जीवन में नहीं है क्योंकि आप शांति वाले लोगों के साथ नहीं मिलाप की। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, सच्ची शांति देता हूं। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सच्ची तो छोड़ो, झूठी भी नहीं है। इतना पैसा है कई लोगों के पास, शांति फिर भी नहीं है। रात को पैग ना लगाएं तो नींद नहीं आती है। और हमसे पूछकर देखो, गद्दा भी ना हो, जमीन पर ही लेट जाएं तो सुबह ही पता चलेगा कि उठ गए हैं, अच्छी नींद आती है। हालेलुया बोलेंगे तो बरकत आपकी होगी। हर अच्छा दिखने वाला चेहरा अच्छा नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसलिए याद रखो, आपने आत्मिक लोगों में, स्पिरिचुअल लोगों में रहना। अपने हाथों को उठाओ, सब लोग बोलो, मैं आज से आत्मिक प्राणी बनूंगा, स्पिरिचुअल बनूंगा। सबसे ज्यादा मैं परमेश्वर में रहूंगा। आमीन। आप जितना पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा उतना ही आपके आगे आगे भागेगा। जितना आप पैसे से प्यार करेंगे, मैं तो कहता हूं, एक समय होता था आज से 20 साल पहले, लोग परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते थे और पैसे से कम करते थे। आज के विश्वासी तो ऐसे हो गए, परमेश्वर को बोलते हैं, तू यहां पर वेट कर, पहले मुझे दिहाड़ी लगाने दे। कितने लोगों को समझ आ रही? प्रभु तू यहां पर मेरा इंतजार कर, मेरे को पहले काम करना है। पैसे की जितनी आप चिंता करोगे, पैसा ऐसी चीज है ना, आपको बघा बघा के आपको बूढ़ा कर देगा। पैसे की चिंता ना करो। इस वक्त आपको पैसे की नहीं, इस वक्त आपको यीशु मसीह की आवश्यकता है। आपको यीशु मसीह की जरूरत है। जब यीशु आपके जीवन में होगा तो मुझे बताओ किसी चीज की कमी होगी? बोलो। जब प्रभु आपकी लाइफ में होगा, आपको किसी चीज की घटी होगी? वो तो 5 रोटी और 2 मछली से इतने लोगों को पेट भर सकता है, हैं? वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। वो जिन घरों में रोना होता है उन घरों में खुशी ले आता है। जिन घरों में आशाएं टूट जाती हैं उनको आशा देता है। तो यीशु मसीह आपको चाहिए या आपको पैसा चाहिए? बोलो। आज लोगों की दौड़ लगी है। पानी में खड़े होके बोले थे, हां जी प्रेरितों की संगति करेंगे, लगातार चर्च आएंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के दिए हुए वचनों को फॉलो करोगे। मैं तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु के दिए हुए आदेश के मुताबिक आज बपतिस्मा देता हूं। और जैसे बपतिस्मा लिया, उसके बाद ऐसे सोच लिया अब लाइसेंस मिल गया, अब चर्च आओ चाहे ना आओ, अब स्वर्ग पक्के जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रही? ऐसा नहीं है। आज ऐसे विश्वासी आप देखोगे चर्च में नहीं मिलेंगे आपको। डबल कोठियां, डबल प्लाट, डबल गाड़ियां, डबल बीवियां भी है कई लोगों की। सारा कुछ डबल ही है उनके पास। ऐसे लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दौड़ कहां पर? पैसे पर है। इसीलिए पैसा नहीं मिलता, इसीलिए पैसे में बरकत नहीं, इसीलिए घर का काम काज, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया और पैसे को पहला स्थान दे दिया। आज वायदा करना आपने, पैसा मेरे लिए जरूरी नहीं है, वो मेरी सिर्फ जरूरत है, लेकिन मेरे लिए, मुझे जिंदा रखने के लिए नहीं है। मेरे लिए सबसे पहले मेरा परमेश्वर है। माइकल जैक्सन, इतना पैसा था, जब मरा सब कुछ छोड़कर चला गया। ऐसे ऐसे परमेश्वर के लोग जिन्होंने खुदा को फॉलो किया और खुदा ने उनको लंबी आयु, अच्छी सेहत के साथ ब्लेस किया। आज आपको अच्छी सेहत की जरूरत है, बोलो आमीन। आज आपको अच्छी लाइफ चाहिए, बोलो हालेलुया।
वो अच्छी लाइफ आपको तभी मिलेगी जब सारी चीजों से ज्यादा आप यीशु मसीह के पीछे भागेंगे, यीशु मसीह को प्यार करेंगे। आज मैं विश्वासियों को बोलना चाहता हूं, धन से ज्यादा परमेश्वर को प्यार करना शुरू करो, अपने कामों से ज्यादा प्रभु को प्यार करना शुरू करो, परमेश्वर को जानना शुरू करो। आपके पैसे में अपने आप बरकत आना शुरू हो जाएगी। बोलो हालेलुया। इसलिए अपने संबंधों को प्रभु के साथ मजबूत करो, अच्छी संगति में रहो। ब्लेस्ड लोगों में रहोगे तो आप ब्लेस्ड बनोगे, निकम्मे लोगों में रहोगे तो निकम्मे बनोगे, सुस्त लोगों में रहोगे सुस्त बनोगे, प्रार्थना ना करने वाले लोगों में रहोगे तो आपकी प्रार्थना में गड़बड़ हो जाएगी। मैं जो काम करता हूं, मेरा काम तो भाई रुकता नहीं, मेरे काम तो होते हैं क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ संगति में एक हूं। और जो लोग आज से मेरे साथ रहेंगे, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है आपके काम कभी नहीं रुकेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास घर नहीं है आपको मिलने जा रहा है, जिनके पास वीजा नहीं है आपको मिलने जा रहा है, जिनके कागजों में प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है आज होने के लिए जा रहा है, बेबी ब्लेसिंग नहीं है परमेश्वर कह रहा है आज होने के लिए जा रहा है। आपका आत्मिक जीवन आज सुपर ब्लेस होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आपका मेंटर, आपका गुरु, आपका सिखाने वाला ब्लेस्ड होगा तो आप भी ब्लेस्ड होंगे। यहां पर कोई है 12वीं पास? 12वीं पास है कोई? +2 12वीं पास पढ़ा लिखा कौन है? पढ़ा इस इंग्लिश आती है, जिसको इंग्लिश आती थोड़ी बहुती आ जाओ। तुम टोपी वाले भाई आगे आ जाओ, भाग करो। ब्लेस्ड लोगों में रहोगे तो तुम ब्लेस्ड बनोगे। आज से कितने लोग बुरे लोगों की संगति करना चाहते हैं? कोई भी नहीं। कितने लोग उन लोगों की संगति करना चाहते हैं जो प्रार्थना नहीं करते, जिनका जीवन आत्मिक नहीं। कुछ ऐसे सेवक भी हैं जिन्होंने पैसे को अपना परमेश्वर बना लिया। ऐसे सेवक हैं, जब तक उनके हाथ में चंदा ना दो खुजली होती रहती। पैसे का ध्यान छोड़ो, प्रभु आपकी लाइफ में आज से मुझे दिखाई देना चाहिए। आपको बोल रहा हूं, मुझे आपके जीवन में यीशु मसीह को देखना है। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह होगा तो मैं सच बोल रहा हूं, आपकी जरूरतों से ज्यादा परमेश्वर आपको देगा और आपके रखने के लिए स्थान नहीं होगा। हालेलुया। बड़ा तो बरकत आपकी है। इसलिए ब्लेस्ड लोगों के साथ रहें, आशीषित लोगों के साथ रहें। आज से वायदा करना है कि प्रभु मैं शांति, आशीष, ब्लेसिंगफुल व्यक्ति बनूं। मैं ब्लेस्ड हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं आपका मेंटर ब्लेस्ड है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं रमन हंस ब्लेस्ड हूं? अगर मैं ब्लेस्ड हूं, आप मुझे सुनते हैं, दिन रात सुनते हैं, दिन रात परमेश्वर की दी हुई बातों पर कान लगाते। मैं आपको बोल रहा हूं, जितना ब्लेस्ड मैं हूं आप उतने ही ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के जीवत नाम में। ये मेरे पासपोर्ट है। आज मैं आपको अपने पासपोर्ट दिखाना चाहता हूं। आज मेरे पास आ जाओ। ये मेरा पुराना पासपोर्ट है, खोलो इसको। बताओ कितने किस किस कंट्री के वीजे लगे, दिखाना जरा। यूके ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ यूके ਦਾ, यूके ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਵੀ यूके ਦਾ जी। दूसरे वाला रह गया, दूसरे वाला। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस, यूके, कनाडा, यूके। बस करो, बहुत है इसमें। गॉड ब्लेस यू। आज मैं अपने पासपोर्ट इसलिए लेके आया हूं, देखो दोनों पासपोर्ट भर चुके हैं, अब तीसरा तैयार हो रहा है, तीसरा रेडी हो रहा है। जैसे आपका स्पिरिचुअल फादर ब्लेस होगा, वही ग्रेस आपके ऊपर भी आएगी। जो ब्लेसिंग मेरे पास है वो सेम ब्लेसिंग आपके ऊपर आने के लिए जा रही। मैं आपको बोल रहा हूं यीशु मसीह के जीवत नाम में। इसलिए उन लोगों की संगति करें जो ब्लेस है। आज लोगों को बड़ा चाह होता है, यार आ ले लिया, यार ओ ले लिए, ऐदा कर लिए, उदा कर लिए। मैं कर करके बोर हो चुका हूं। कितने लोगों को समझ आ रही? मैं अब सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही चीज को सोचता हूं और देखता हूं, यीशु मसीह से बढ़कर कुछ भी नहीं, नथिंग। अगर वो आपको मिल गया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। परसों रात मैं रोड के ऊपर घूम रहा था,
कई बार मैं प्रार्थना करता हूँ, ज़्यादा समय प्रार्थना में बैठा रहता हूँ, थोड़ा घर से बाहर निकलता हूँ, रोड के ऊपर शूज़ उतारता हूँ, नंगे पाँव रोड के ऊपर घूमता हूँ। और मैं ऐसे घूम रहा था, मैंने कहा गाड़ियाँ हैं, बुलेट मोटरसाइकिल है, अच्छा घर है, एक ही पत्नी है, 3 बच्चे हैं, अच्छी मिनिस्ट्री है, कनाडा भी देख लिया, अमेरिका भी देख लिया, हर कंट्री घूम ली, इंडिया के हर कोने में सेवकाई कर ली। मैंने सोचा कि इन चीज़ों से खुशी क्यों नहीं मिल रही। किसी के पास नई गाड़ी हो ना, वो सारी रात उसको किस करेगा, उसको साफ करेगा, अच्छा फ़ोन ले लिया, कितना अच्छा फ़ोन है मेरा, वो सारी ज़िंदगी प्यार करेगा। ट्रैक्टर नया ले लिया, ट्रैक्टर को रोज़ उठ उठ के देखेगा, रात को कई बार नींद ही नहीं आएगी कि बुलेट मोटरसाइकिल नया खड़ा है, फिर उसको सुबह देखेगा, बार बार देखेगा। उनको इतनी चीज़ों के शौक़ होते हैं, चाह होते हैं, लेकिन मेरे सामने आप कुछ भी रख दो, मेरे को मज़ा ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ चुका हूं, मैं इस चीज़ को जान चुका हूं, जिसके पास यीशु मसीह है वही खुश रहेगा और कोई खुश नहीं रहेगा। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज जितने पास्टर्स मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, पहले उसके धर्म और राज्य को खोजो, पैसे के पीछे ना भागो। और जितना पैसा आप करते हो उतनी टेंशन। मुझे एक बात बताओ, आप क्लियरली बताओ, जितने लोग पैसे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, शांति है? बताओ मुझे, शांति है? आपके आगे एक बड़ा सारा बैग 2-2 हज़ार के नोटों का भरकर भी रख दें, शांति नहीं होगी, फिर और टेंशन होगी। कितने लोगों को समझ आ रही? लेकिन सच बोल रहा हूं, सच बता रहा हूं, जिंदगी का असल नजारा, जिंदगी का असल मजा मालदीप में नहीं आएगा, समुंदर पे नहीं आएगा, हॉलीडे पे जाने के लिए नहीं आएगा, वोकेशन पे जाने के लिए नहीं आएगा। दुनिया का सबसे ज्यादा मजा यीशु मसीह के साथ रहकर आने वाला है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए अगर आप अच्छे लोगों की, पवित्र लोगों की संगति में मिलोगे तो आपको शांति मिलेगी। कितने लोग आज यहां पर शांति चाहते हैं, सच्ची शांति? गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने कहा, अगर तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से ज्यादा मुझे प्यार नहीं करता तो तू मेरा चेला नहीं। और यहां पर कहते हैं, प्रभु तू पीछे रह, प्रभु तू वेट कर, प्रभु का काम बाद में, पहले मेरे को मनी चाहिए, मनी। इसीलिए प्रॉब्लम है लाइफ में। आज परमेश्वर ने मुझे इस चीज का तोड़ बताया। खुदा को सबसे ज्यादा प्यार करना है। पैसा आपकी जरूरत है, आपका जीवन नहीं है। आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। आप रोटी खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। आप लोगों को परमेश्वर की जरूरत है, आपको बोल रहा हूं मैं। आज यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्यार करना शुरू करो। अपने चर्च से सबसे ज्यादा प्यार करो, अपनी कलीसिया से प्यार करो, अपने पास्टर से सबसे ज्यादा प्यार करो। सबसे ज्यादा प्यार अपने चर्च से करो। जैसे मैंने आपको वचन में बताया, आत्मिक प्राणी बनो। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, आत्मिक जीवन आपका दिखना चाहिए। आप लोग ग्रो होंगे, ग्रो होंगे, ग्रो होंगे। परमेश्वर आपको कमी नहीं छोड़ेगा यीशु मसीह के जीवित नाम में। एक टिकट काटने वाला था, ट्रेन में टिकट काटता था। कोई भी बहन आती उसके साथ लड़ने लग जाती, कोई भी भाई आता उसके साथ झगड़ा करने लग जाता। वो टिकट वाला भी ऐसा था, वो भी लोगों से लड़ता ही रहता था। उसके जीवन में भी शांति नहीं थी। आगे जो उससे लड़ते थे उनके जीवन में भी शांति नहीं थी। सुबह से लेकर शाम तक उस टिकट काटने वाले व्यक्ति को बुरे लोग ही मिलते थे, शांति कभी नहीं मिलती थी। कोई अच्छा वचन बोलने वाला मिलता ही नहीं था। एक बहन ट्रेन में आती थी, वो रोज अपनी ड्यूटी पर जाती थी। वो जब भी उसे मिलती थी वो उसको कहती थी, पीस बी अपॉन यू, तुम्हें शांति मिले। ऐसा कह करके वो अपने काम पर चली जाती थी। वो व्यक्ति एक दिन सोचने लगा कि ये औरत एक ऐसी औरत है, सारे लोगों में यही मुझे शांति देती है और कोई भी शांति देने वाला नहीं। क्या है इस औरत में खास? उसने उस बहन से पूछा, सिस्टर बताओ क्या तुम्हारे अंदर खासियत है, क्या तुम्हारे अंदर क्वालिटी है? उसने कहा, मेरे पास ये किताब है, इसलिए मैं हमेशा शांति में रहती हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो व्यक्ति एक दिन बुक शॉप पर चला गया। उसने बड़ा ढूंढा, बड़ा खोज किया,
उसको बाइबल मिला, उसने बाइबल को ले लिया, खरीद लिया। और एक दिन वो बहन आने लगी, ट्रेन में बैठने लगी और उसने देखा ये व्यक्ति खुशी बहुत है, सबसे हेलो हाउ आर यू, ये प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने देखा ये बड़ा खुश है, आप इतने खुश क्यों हैं भाई बताओ? उस बहन ने पूछा क्या क्या खा लिया आपने, क्या हो गया आपको? बोला कि आपने जो मुझे किताब के लिए बोला था, मैंने वो किताब ला के पढ़ना शुरू किया और वो किताब पवित्र बाइबल है, उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं अपने घर में? बहुत कम, लेकिन जो पढ़ते हैं आपको शाबाश। बाइबल को पढ़ो, कम से कम 1 घंटा रोज प्रभु का वचन पढ़ो। ये वचन कोई किताब नहीं, कोई कॉमिक बुक नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं कि एक दिन पढ़ लिया और बाद में फेंक दिया। ये बाइबल प्रभु का जिंदा कलाम है, प्रभु का वचन। जैसे जैसे आप वचन पढ़ेंगे बाइबल के वचन जिंदा हो जाएंगे। ऐसे 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 वचन जैसे आप पढ़ोगे, बाइबल के वचन आपके घर में घूमेंगे, आपके कोने कोने में जाएंगे और शैतान को आपके घर से भगाएंगे। हालेलुया, बड़ा तो बरकत आपकी है। इसलिए बाइबल के वचन 1 घंटा रोज पढ़ें। आपने वचन पढ़ा, वो वचन जिंदा हो जाएगा और ऐसे ऐसे आपके घर में काम करना स्टार्ट करेगा। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे वचन को सुनता है वो हमेशा जिंदा रहेगा। बोलो आमीन। इसलिए अच्छी संगति में रहें, शांति तभी मिलेगी, जीवन सफल तभी होगा। आत्मिक लोगों के साथ रहें तब भी आप ब्लेस्ड होंगे। आजकल लोगों को चर्च बदलने की बहुत आदत है, कभी इस चर्च कभी उस चर्च। इतनी तो लोग सर्दियों में जुराबे नहीं बदलते जितनी वो चर्च बदल लेते। अगर आपने अपनी लाइफ को नहीं बदला है तो कोई फायदा नहीं। लाइफ को बदलो, आत्मिक प्राणी बनो, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ो, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ो। आजकल कलीसिया ऐसी होगी, कलीसिया जज बन गई, जज, कलीसिया जज बन गई। ये पास्टर ऐसा है, वो वाला ऐसा है, ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। आजकल कलीसिया क्या बन गई? पास्टरों को परख रहे हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये वाला लू या वो वाला लू। ये बताओ, पास्टर कोई चीज है जिसको लेना है? आप लोगों को सिर्फ बिलीव करना है, विश्वास करना है। बाइबल में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए लेफ्ट राइट अप डाउन्स देखना बंद करो, अपना फोकस सीधा रखो। भटकने वाला जीवन भी फिर व्यभिचारी की तरह होता है, सामरी औरत की तरह होता है। जिन लोगों को ये बीमारी लगी हुई है उनकी बीमारी को परमेश्वर ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप ये बीमारी मत लगवा लेना। कितने लोगों को समझ आ रही? ये भी बीमारी है एक, ये भी रोग है और इस रोग की दवा सिर्फ प्रभु के पास है। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आई? अच्छे लोगों की संगति में रहना है, आत्मिक लोगों की संगत करना है। आत्मिक लोगों की संगत करेंगे तो आप आत्मिक बनेंगे, आपके अंदर जोश होगा, इन्फ्लुएंस होगा, आप ब्लेस्ड फुल पर्सन होंगे। आप आत्मिक हैं तो आपका पति अच्छा होगा, आपकी पत्नी अच्छी होगी, आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपके पैसे में बरकत होगी, आपके घर में आशीष होगी, आपके किचन में बरकत होगी। प्रभु धीरे धीरे आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। काम नहीं है, प्रभु आपकी मदद करेगा। बिजनेस डाउन चल रहा है, प्रभु दूसरा बिजनेस देगा। आजकल देखो बिजनेस में बड़ा स्ट्रेस है, काम में बड़ा स्ट्रेस है। कई लोग तो ऐसे हैं, संतुष्टि नहीं होते, एक काम शुरू किया, दूसरा फिर शुरू किया, तीसरा फिर, भाई एक तो संभाल लो, मतलब शांति नहीं है, उनको कंफर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप आत्मिक प्राणी होंगे, प्रार्थना करने वाले होंगे, वचन पढ़ने वाले होंगे, मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, परमेश्वर आपको कमी नहीं छोड़ेगा यीशु मसीह के जीवित नाम में। जोर से बोले हालेलुया। आज मैं प्रभु का दास आपको यह वचन देता हूं, आपने आत्मिक संगति में बने रहना है। लोगों को देखकर लोगों के जैसा नहीं बनना, प्रभु के जैसे बनना है। प्रभु का आत्मा कह रहा है अगले 3 महीनों में आपका कर्ज आप फ्री होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।
खुदा का आत्मा कह रहा है जिनके पास घरों की आशीष नहीं है, आप आत्मिक प्राणी बने, अच्छे लोगों की संगति में रहें, अपने स्पिरिचुअल मेंटर जैसे बने। खुदावंद कह रहा है इस साल आपकी परिस्थितियां चेंज होगी। खुदावंद आपको जीरो से हीरो बनाएगा। प्रभु आपकी शर्मिंदगियों को दूर करेगा। मैं हर शैतान की सामर्थ को आपकी लाइफ से कैंसिल कर देता हूं। मैं हर दुष्ट आत्मा को, आपके घर की प्रॉब्लम को, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम को, बच्चों की समस्या को, नशों की प्रॉब्लम से मैं कमांड करता हूं और यह वचन देता हूं, मेरा खुदा आपको छुड़ाए, आपको चंगा करे, आपको फ्री करे, आपको आजाद करे, स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाए और आज आप बड़ी बरकत को पाओ, आशीष, छुटकारे को, मिरेकल को रिसीव करो। प्रभु की बरकत आपकी लाइफ में बनी रहे। यह चर्च प्रभु का है, यह चर्च खुदा का है। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप आत्मिक प्राणी हैं। प्रभु आपको हील कर रहे, आपको ब्लेस कर रहे। आज हर श्राप आपकी लाइफ को छोड़े, गरीबी छोड़े, ओ कष्ट, दुख, संकट छोड़े। आप पापियों की संगति करने वाले ना हो, नशा करने वालों की संगति करने वाले ना हो, चुगली, जलस करने वालों की संगति करने वाले ना हो। जब कोई आपसे बात करे उसे प्रभु की खुशबू आए, उसके अंदर प्रभु का वचन हो, उसके अंदर चर्च की बढ़ोतरी हो, उनके अंदर आत्मिक वरदान हो। मैं घोषणा करता हूं, मेरा खुदा आपके जू को तू कर दे, आपकी शर्मिंदगियों को गवाही बना दे, आपकी इंसल्ट को रिजल्ट बना दे। मेरा खुदा आज आपको हील करे। हाथों को उठाओ, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप पर उठेलता हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं जो लोग यहां पर हैं, जो ग्रेस मेरे ऊपर है, वो ग्रेस खुदा आपको भी देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो बरकतें आपके चर्च में है, जो आशीषें चमकौर साहिब अनगिनत बरकतें हैं, मैं घोषणा करता हूं खुदावन आज उन बरकतों को आपके ऊपर खोल दे यीशु मसीह के जीवत नाम में। हर जादू टोना, हर श्राप, हर वॉलंटियर के ऊपर, हर सेवादार के ऊपर, वॉलंटियर में जो लड़ाई है, सेवादारों में जो ईर्ष्या, वैर, विरोध है, सेवादारों में जो किसी की बनती नहीं है, एक दूसरे से जो झगड़ा, चुगली, निंदा, जलस है जलस के आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान के आत्मा, फूट डालने वाले आत्मा, यूनिटी को तोड़ने वाले आत्मा, मैं तुझे कमांड करता हूं, प्रभु का दास तुझे बोलता हूं, छोड़कर निकल जाए इस चर्च को यीशु मसीह के जीवत नाम में। मेरा खुदावंद इन सेवादारों को एक कर दे, मेरा प्रभु इन कलीसिया को एक कर दे, मेरा परमेश्वर इन सेवादारों में, इन पास्टरों में यूनिटी को पैदा कर दे। हालेलुया। ये पास्टर, ये सेवादार, ये वॉलंटियर अपने आप को ऊंचा ना उठाएं, ये अपने आप को महिमा ना दें, बल्कि ये यीशु मसीह को ऊंचा उठाने वाले बन जाएं और मेरा खुदा इन्हें ऊंचा उठाए। इनकी जरूरतें आज से पूरी हो, इनकी आवश्यकताएं आज से पूरी हो। जो सेवक मेहनत कर रहे हैं, जो सेवक काम कर रहे हैं, जो सेवक प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर कह रहा है आपको किसी चीज की घटी नहीं होने वाली है। आपकी जरूरतों को खुदावंद पूरा करेगा। अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके हाथों के ऊपर खुदा की बरकत की घोषणा करता हूं। जितने लोगों ने प्रभु के वचन को सुने, ये वचन आपको बदले, ऑनलाइन लोगों को बदले, आपके घरों की परिस्थितियों को बदले। यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में बोलेंगे आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।